तो देवता लोग जो हैं वो स्वर्ग में हैं, और देवताओं का एक राजा है सुरपति, देवराज बोलते हैं उसको, और वो कितना दुखी। अब जो इतने यहाँ जो अन्य साधनाएं तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति ना करके और जो पूजाएं आदि की, जिसके कारण वो देवताओं का राजा बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया। कौन? इंद्र। अब इंद्र की कथा सुनाते हैं आपको। इंद्र कैसे बनता है? 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी एक समय में यज्ञ में लगाया जाता है, जिसमें भंडारा भी हो और साथ में हवन भी हो, और उस यज्ञ के कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। वो सभी टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करके अगर वो यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो यज्ञ माना जाता, एक यज्ञ पूरा हो गया। ऐसे ऐसे 100 यज्ञ यदि उस व्यक्ति के पूर्ण हो जाते हैं, बीच में कोई खंडित नहीं होता है, तो उसको स्वर्ग का राजा बना दिया जाता है, वो पदवी उसको प्राप्त होती है। दूसरा तरीका है कि तप करते हैं इसी उद्देश्य से कि स्वर्ग का मुझे देवराज बनूं, स्वर्ग का राज प्राप्त हो। और जो वर्तमान में इंद्र होता है, जो शासक होता है, विराजमान है गद्दी पर, उसको एक और हिदायत होती है कि भी तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई तप या धर्म कर देगा तो तेरे को पद से हटा करके उसको तेरी गद्दी दे दी जाएगी। उसका तप वो धर्म खंड करवाना तेरा कर्तव्य है। ये चिंता भी उस इंद्र को दिन रात बनी रहती है। एक समय की बात है कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। पुण्यात्माओं, सत्संग के विचार सुनने से ये मन कंडम होता है, भक्ति की तरफ आकर्षित होता है, ये आपको यहाँ टिकने देता है। अब देखो, हम रोटी रोज वही खाते हैं, आहार वही होता है, सब्जी में फेरबदल हो सकता है। प्रतिदिन हमें वही रोटियां अच्छी लगती हैं। जब इंसान स्वस्थ होता है तो सब्जी भी ना हो, भूख लग रही हो, और नमकीन रोटियां भी रुचि के साथ खा जाता है। अचार होता है घना बढ़िया। और व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, उसको बुखार बन जाता है, तो वही रोटी कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। और मनुखा दाख तक भी वो उनको कड़वी बताता है, उसको महसूस ही कड़वी होती है। लेकिन ना मनुखा दाख कड़वी होती है, ना रोटी कड़वी होती है। कड़वी व्यवस्था उसके शरीर की जो है बुखार ने बना दी, जवर ने बना दी। जवर के कारण उसको मीठी वस्तु भी आज कड़वी लग रही हैं, कौड़ी लग रही हैं, और उस जवर के उतारने के लिए कौड़ी दवाई ही खानी पड़ती है, वो कड़वी दवा ही खानी पड़ती है। जिससे जवर उतरेगा, कुनीन तक खानी पड़ती है, जो जीभ पर धरते हैं, जी दुखी हो जाता है, वो भी खानी पड़ती है जब ये जवर उतरेगा, खत्म होगा। इसी प्रकार जिनको बुखार बना हुआ है, परमात्मा कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के वेग ते वह भूख विदा हो जावे। कबीर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, के ऊँगे के ऊठ चढ़े ना और बात चलावे। पिछले पाप कर्मों के दबाव से ये आत्मा इतनी प्रभावित होती है, इसको बुखार बना हुआ होता है। राम नाम की चर्चा, राम नाम की मनुखा दाख, ये राम नाम का आहार भी इस मन को कड़वा लगता है, और ये उसको सुनना नहीं चाहता। कहते लटके आने लग जाएंगे थोड़ी देर में, या दूसरे साथी से बतलान लग जाएगा, कोई बात याद आ जाएगी, क्यों सत्संग की बात तो उसके गले उतर नहीं रही, तो उसको जब वो फुसर करने लगेंगे, दूसरा भगत जिसने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने, वो ने कहा भाई बोलो मत, चुप रहो, तो फिर वो उठ कर चल पड़ेगा वहां से, चल अड़े कुछ ना दरिया। तो उसका कारण है, परमात्मा कहते हैं कि उसको बुखार बना हुआ है, उसकी आत्मा पर पापों का दुष्प्रभाव है, जिस कारण से उसको राम नाम की आहार रोटी मनुखा दाख भी नहीं सुहाती।
अच्छी नहीं लग रही, इसको भा नहीं रही है, और उठ कर चला जाता है। और मनमाना रास्ते में कि तो उक चूक हो जा और जीवन से हाथ धो बैठता है। तो क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आप सत्संग में आते हो, यही कथाएं हैं जो आज से 600 साल पहले से शुरू हुई थी, लाखों वर्ष पहले से भी यही कथाएं हैं, यही ज्ञान, यही सत्संग वचन होते हैं। जैसे गेहूं, कणक, आटा वही होता है, उसने चाहे कोफ्ते बना लो बेसन के, और चाहे कढ़ी बना के खा लो, रोटी बना लो तो अपने उसकी आटा वही होता है। और वो रोटी हम प्रतिदिन रुचि से खाते हैं जब तक हम स्वस्थ होते हैं। जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो वो रोटी अरुचिकर हो जाती है। आप सत्संग में आते हो और वही ज्ञान आपको प्रति बार सुनाया जाता है, और आपके मन में यदि रुचि बनती है, अच्छा लगता है, भले ही आपने 100 बार सुन रखा है, गदगद आत्मा होती है, उमंग उठती है और हृदय भर भर कर आता है, तो आप स्वस्थ हैं, आपके ऊपर पापों का दुष्प्रभाव पुनः नहीं हुआ है। और जिन व्यक्तियों को सत्संग सुनते सुनते न सोचेंगे तो आई बार न सुना करें, ये बात थी पहले भी सुन रहे, तो वो फिर बुखार हो लिया उसको पापों का दबाव बन चुका है। जिस दिन आपको रोटी जरा सी भी अस्वादिष्ट लगती है, रुचि नहीं बन रही है, तो समझिए आपके ऊपर बुखार का अटैक होने वाला है। उसका इलाज यही है कि कड़वी दवाई फाँक ले, ना चाहते हुए भी सत्संग सुनिए, ना चाहते हुए भी सत्संग में आइए, ये कड़वी दवाई खाइए जिससे रोग कटेगा। तो कहने का भाव ये है कि फिर ध्यानपूर्वक सुनिए उसी कथा को। एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तप कर रहे थे। इवन साध ऋषियों को जैसा ज्ञान था ये उसे डले ढो ही रहे थे। ये ब्रह्म की साधना, ब्रह्म लोक में जाने के लिए, वहाँ पदवी पाने के लिए वो दूसरे तप कर रहे थे, ओम का जाप कर रहे थे, और उससे वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये ब्रह्म लोक तक भी सभी नाशवान है, वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। लेकिन इनको तत्व ज्ञान नहीं था, ऋषि महर्षियों को, इन्होंने उसी को अपना अंतिम उपलक्ष्य उद्देश्य मान रखा था। फिर भी स्वर्ग, महास्वर्ग में गए हुए प्राणी का स्वर्ग समय बहुत लंबा होता है, 1 कल्प तक भी हो जाता है। 1 कल्प 1000 चतुर्युग, 1008 चतुर्युग का 1 कल्प होता है। और इंद्र का शासन केवल 72 चौकड़ी युग, 72 चौकड़ी युग होता है। और महास्वर्ग में गए हुए का 1008 युग होता है, यानी 14 इंद्रों का शासन चला जा तब एक प्राणी स्वर्ग में, महास्वर्ग में रहता है। इतने वर्ष तक महास्वर्ग में गया प्राणी रहता है, लेकिन मरता फिर भी है, उसके बाद फिर वापस आना होता है। लेकिन उस इंद्र के के थोड़े समय को देखते हुए तो मार्कंडे ऋषि जी ने अपनी साधना उनसे उच्च मान रखी थी। इसलिए जो साधना कर रहा है इंसान दूसरे को नसीहत देता है कि तू ये साधना छोड़, मेरे वाड़ी कर ले, वो अपनी को उससे उच्च माने हुए था। वैसे उसमें अंतर भी था, लेकिन वो भी अंतिम पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी, मार्कंडे जी की साधना भी। लेकिन यहाँ जैसी भी वो वार्ता हुई है उसको समझाने के लिए और अपना ज्ञान हमें अपने हृदय में जमाने के लिए, और इस यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग से भी हृदय हटाने के लिए इन्हीं उदाहरणों का सहयोग लेना पड़ता है। तो मार्कंडे ऋषि साधना कर रहे थे, तो इंद्र को चिंता होगी कि कहीं ये तप करके तेरा राज प्राप्त ना कर ले। उसने एक उर्वशी, एक लड़की भेजी अपने स्वर्ग से, और उसको कहा कि तू उसके तप को खंड कर दे। तो उस उर्वशी ने आकर के मार्कंडे ऋषि के सामने उसके आसपास बसंत जैसा मौसम बना दिया, सिद्धितें और अच्छे ऑटोमेटिक वहाँ गाने बजाने होने लगे। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद थी, और उर्वशी खूब गाने गुने गा चुकी। आखिर में जब मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की तो निवस्त्र हो गई। निवस्त्र हो गई तो मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप किस लिए यहाँ पर आए हो, आपका उद्देश्य क्या है? तब वो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहन करके उर्वशी ने कहा कि मार्कंडे ऋषि,
इस बनखंड के जितने भी तपस्वी थे मुझे देखते ही वो अपना हाव भाव भूल चुके, उनका सबका तप खंड हो गया। लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहाँ थी वहाँ पर जो मैं नाच गाने देख रहा था ब्रह्मलोक में, उन नाचने वाली लड़कियां इतनी सुंदर थी, तेरे जैसी तय उनका बांधी थी साथ साथ, तो उनको तुझे क्या देखूं मैं। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक कथा में कई काम सुलझा दिए हमारे। एक तो ये दिखा रखा है कि समाधि, जब ये हमें समाधिस्थ नजर आते हैं लोग कहें मेडिटेशन, मेडिटेशन का घाटा जोड़ रखे हैं। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन कि जब हम समाधिस्थ होने का अभ्यास कर लेंगे तो इस शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड का पूरा चित्र है, चलचित्र की तरह इसमें तस्वीर चलती है, जैसे चैनल बने हुए हैं। तो जब ये मन बाहर से अंदर जब डटेगा, जब इसने यहाँ बाहर से अच्छी कोई वस्तु अंदर नजर आ जाएगी ना, ये वैसे नहीं रुकता। तो ये जो समाधि सो जाते नजर आते थे ये ऋषि महर्षि, तो इनको ऊपर इनकी दूरदृष्टि जितनी भी रेंज का काम बन चुकी होती है इनकी, उतने वहां जाकर के ये स्वर्ग या महास्वर्ग में वह नाच गाने देखते रहते हैं, या कोई नज़ारे की तो झरने जंगल, जैसे हम यहाँ पिकनिक मनाते हैं तो समाधिस्थ व्यक्ति ऐसे ऊपर पिकनिक मनाता रहता है। तो मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक के उस थिएटर में पहुंच रहा था जहां पर ये नाच गाने हो रहे थे, अपनी दूरदृष्टि से, समाधि से, ध्यान से। और उसके साथ साथ जो उसका तप बन जाता है, परमात्मा को उद्देशित रख के जो भी क्रिया हम करते हैं उसका कोई न कोई फल जरूर मिलता है। तो क्या हुआ, तब मार्कंडेय ऋषि बता रहा है कि मैं जो नाच गाने देखूं था वो तेरे वाले फिक्के लगे थे मुझे, इसलिए मुझे तेरे में इंटरेस्ट नहीं बना। अब तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज दे। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे खूबसूरत और प्रधान स्त्री वहां स्वर्ग की मैं हूं, और मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए, मेरे साथ आप स्वर्ग में चलिए। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी, क्योंकि 72 चौकड़ी युग, जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चतुर्युग हो गए। ऐसे ऐसे 72 चौकड़ी युग चले जाने के बाद इंद्र की मृत्यु हो जाती है, जो वर्तमान गद्दी पर है। दूसरा जो उस लाइन में वेटिंग लिस्ट में होता है उसको बैठा दिया जाता है, इंद्र बना दिया जाता है। और वो सची जो नाम की एक स्त्री और औरत होती है, जो पुण्यात्मा, जिसने कभी इतने पुण्य किए हैं कि वो 1008 वर्ष तक, यानी 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली कंस्टेंट रहेगी उनकी पटरानी रूप में, उस सुख को भोगेगी जिसको स्वर्ग सुख मानते हैं। इतने पुण्य किए हुए होती है, उसकी इतनी लंबी उम्र स्वर्ग में होती है, और फिर भी मरती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी। उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, मेरे 14 इंद्र पति होंगे, मैं उनके प्रत्येक के साथ रह करके 14 इंद्रों तक मैं स्वर्ग में मौज करूंगी। परमात्मा मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे, फिर क्या करेगी। तब उर्वशी ने कहा मैं तो गधी बनूंगी मृतलोक में जाकर, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि बोला बेटी मुझे फिर इसे गंदे लोक में किस लिए ले जावा थी, जहां का राजा गधा बने, रानी गधी बने। न बोली मैं अपनी इज्जत रखने खातिर, अपनी पत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहां मुझे ताने मारेंगे, व्यंग कसेंगे कि तू आर का आगी। अरे तेरा गजब हो। जब मार्कंडेय ऋषि बोला बेटी आज भी तू गधी को 14 खत्म करेगी, और मरने के बाद फिर कहने लग रही मैं गधी बनूंगी, स्वयं स्वीकार कर रही है, तो इसे गंदे स्थान को मैं नहीं जा सकता, ना मुझे उसकी आवश्यकता। उर्वशी चली गई, इंद्र आ गया। इंद्र ने आकर कहा कि हे बंद निवाज, तुम जीते हम हारे, या इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे अरे अरे इंद्र क्या कहता है, ये इंद्र की गद्दी मेरे काम नहीं। और कहा इंद्र आ तुझे ऐसी साधना बता दूं, छोड़ दे इस इंद्र की गद्दी ने,
ये तो 72 चौकड़ी योग के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तू पशु जोनी में जाएगा। आजा तुझे ब्रह्मलोक की साधना बता दूं, ब्रह्मलोक में ले चलूं। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जीव तमन मौज करने दो, फिर देखेंगे। यह बीमारी हमारे सब क्या लगी हुई है। अब आप किसी को कहोगे आजा भाई सत्संग में चलते हैं, सत्संग में चलेंगे, क्या होगा कि देख नाम लेना पड़ेगा। नाम लेने के लिए शर्त है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये नाच गाने बकवाद नहीं करनी। अब जो गुट्टी लावे है उस पर गुट्टी छूटे नहीं, कोई सुल्फाट पीवे है उस पर सुल्फाट छूटता नहीं, कोई और लत डाल रखी है वह छूटती नहीं। तो क्या कहते हैं भाई फिर देखेंगे, एब नहीं। फिर वो फिर देखने वाली बात यह है कि वह गुटी वह शाम की जो गुट छूट लगाते हैं वह ना छूटती। और परमात्मा कहते हैं फिर के देखेगा, फिर गधा बनने के बाद तो वह कुम्हार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कड़पे कमर पर और फिर लठ मारेगा गट्टों पे, कमर में लठ लगेंगे। अब देखना है तो ईब देख, निर्णय कर तो सत्य और असत्य का और बुराई और अच्छाई को समझ के रास्ता अभी ग्रहण कर, अभी देख जब तेरा छुटकारा होगा।